थैंक यू मटवाल जी। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भीमताल के इस हॉल में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, भारतीय भाषा उत्सव के इस क्रम में आज 11 दिसंबर को जो महाकवि के रूप में कहे जाते हैं सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म दिवस आज है और इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय भाषा दिवस भी मनाने की जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी, जिनका उपनाम महाकवि भरतियार भी है, इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के इट्टाईपुरम में हुआ था। इनके पिता का नाम चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम है और इनकी माता जी का नाम लक्ष्मी अम्माल था। भारती के पिता एक वकील और माता एक हाउसवाइफ थी। सुब्रमण्यम भारती जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके अपने गांव इट्टाईपुरम से प्राप्त की इन्होंने। इसके बाद इन्होंने तिरुनेलवेली में हिंदू कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन 1904 में पूरा किया। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि 1904 में ही इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की भी शुरुआत करी थी। इनका साहित्यिक जीवन की शुरुआत 1904 में तमिल भाषा में इन्होंने मुख्यतः कविताएं, कहानियां और नाटक लिखे हैं। उनकी कविताओं में देशभक्ति, सामाजिक न्याय और मानवता के मूल्य की झलक मिलती है। भारती जी का राजनीतिक जीवन एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शुरू हुआ। इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और असहयोग आंदोलन के बाद 1921 में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनके कविता संग्रह में पहला आता है स्वदेश गीतांजलि, जो 1908 में इनकी रचना आई थी। यह कविता भारती जी की पहली प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने स्वदेश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त किया था। अगली इनकी रचना है पान्ने विल्ले, जो कि 1912 में आई थी। इस कविता संग्रह में उन्होंने प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया था। अगली इनकी रचना है कर्णन पाट्टू, जो 1917 में आई थी। इस कविता संग्रह में भगवान कृष्ण की कहानी को कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पापा पाट्टू 1921 में इनकी एक अगली रचना आई। बच्चों के लिए इसमें कविताएं लिखी गई है। अब इनके नाटक की बात करते हैं। इनका पहला जो प्रमुख नाटक है वो है पांचाली सप्तम, 1912 में आया था। इस रचना में उन्होंने महाभारत की कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। पांचाली सप्तम, जो कि पांचाली द्रौपदी का नाम पांचाली कहा जाता था, तो उनके बारे में उनकी जो कहानी है महाभारत की, तो उसको इस कहानी में, इस नाटक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला है कांची गोविंदन, 1913 में आई। इस नाटक में उन्होंने प्रेम कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका एक उपन्यास है, वैसे तो काफी